drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. अमरीका और ईरान की आबना हरमुज़ में झड़पें, सदर ट्रंप की हमले की तस्दीक। आलमी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरान के कशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमले किए। ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक आबना हरमुज़ में ईरानी हमले नाकाम बनाए गए। जवाबी कार्रवाई में ईरानी अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने ड्रोन से अमरीकी जंगी जहाज़ों पर बिलाइश्तियाल हमले किए। अमरीकी जंगी जहाज़ बैनुल-अक़वामी बहरी रास्ते से खलीज ओमान की जानिब जा रहे थे। हमलों में कोई अमरीकी तनसीब या जहाज़ मुतासिर नहीं हुआ। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी मुआहदा तोड़ने का इल्ज़ाम। तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हो गया। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमरीका ने खुमैर, सरक और कशम जजीरे के साहिलों पर खित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। अमरीका ने 2 ईरानी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। तर्जुमान ने दावा किया है कि ईरानी फ़ौज ने फ़ौरी जवाबी कार्रवाई में आबनाए हुर्मुज़ के मशरिक और चाबहार बंदरगाह के जुनूब में अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर अटैक किया, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। अमरीका और खित्ते में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार किया गया है कि ईरान किसी भी जारी हद का बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. आबना हरमुज़ में ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहदा किसी भी दिन हो सकता है। अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीका के 3 बहरी जहाज़ आबना हरमुज़ पार कर चुके हैं। इन जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रजीम को ख़त्म कर दिया गया है। हमारी ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। ईरान को अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। जुनूनियों को जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो बिलाशुबह इस्तेमाल कर डालते। अब ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात है। कहा पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। ईरान जंग में सालसी पर कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीफी करारदाद पेश। करारदाद डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। पाकिस्तान अमन की बातचीत के लिए महफूज और काबिल एतमाद मकाम फराहम कर रहा है। करारदाद के मतन में बताया गया है कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान ने नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की। हालिया कशीदगी के बाद आलमी मार्केट में बेचैनी बढ़ गई। खाम तेल की कीमतों में 1% इजाफा रिकॉर्ड। सरमायाकार जंगबंदी के मुस्तकिल और आबना हरमुज़ की बहाली से मुताल्लिक़ खदशात में मुब्तला। ब्रेंट खाम तेल 1.2% बढ़कर $101.26 फ़ी बैरल, जबकि अमरीकी WTI 0.9% इजाफे के साथ $95.66 फ़ी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। किसी
किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार्का हक में तजलील से भरपूर शिकस्त भारतीयों को जमीन, फिजा, पानी, साइबर और LOC हर जगह याद रहेगी। किसी को शक है तो वो याद रखे, एक किस्त दिखा चुके हैं, दूसरी किस्त के लिए कोई हमें छेड़ कर देख ले। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि मार्का हक में जो कुछ हुआ पाकिस्तानी नहीं भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश किया। भारत की जारहत का घंटों में मौसर जवाब दिया। भारत के गुरूर को खाक कर दिया। पाक फौज कौम की उमंगों पर पूरा उतरी। बाहमी मुआहदे के तहत सऊदी अरब के लिए खतरा हमारे लिए भी खतरा है। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर रेजा रेजा करके खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई के बाद भारत ने 4 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता ने कहा है कि फतह बुनानु मरसूस के बाद पाकिस्तान के पासपोर्ट का वक़ार बुलंद हुआ। भारत आज तक मार्का हक की शिकस्त के सदमे से नहीं निकल पाया। मार्का हक में हर तरीक़े हर तबके ने अपना किरदार बाखूबी निभाया। मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक के दौरान बहादुरी की नई दास्तान रकम की। आर्मी ने, हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी नेवी ने, सब ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। लेकिन एक चीज़ जिसको हम मेंशन नहीं करते इतना, वो ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उस वक्त कैसे रोल प्ले किया और किस तरह एडवांस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग पहले से तैयारी कर रहे थे और उसके बाद वो एडवांस इंफॉर्मेशन 100% एक्यूरेट निकलती थी और उससे हमारे रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग निकले। मार्का हक में पाकिस्तान के जवाब पर भारत को सफ़ेद झंडा लहराना पड़ गया कि बस अब बस कर दें। जो जंग भारत ने शुरू की, खुद उसको रुकवाने के लिए भाग दौड़ करता रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि हमारे पास ऐसी सलाहियत थी कि भारत की हर चाल का पहले से पता चल जाया करता था। बहरी, बर्री और फ़िज़ाई अफवाज के सरबराहान के दरमियान तसलसल के साथ मिसाली राबतों ने तारीख रकम कर दी। दिफा वतन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का फ़ौलादी अज़्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने पाक फ़ौज के अज़्म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब देने का ऐलान। 8 मई 2025 को पाक फ़ौज ने भारतीय जारहत को बेनकाब करते हुए इजरायली साख्ता ड्रोन से तबाह किए। DG ISPR ने कहा कि भारत ने पूरे खित्ते को जंग की आग में धकेल दिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक मार्का हक में पाकिस्तान के अस्करी खुद एतमादी और स्ट्रेटजिक सलाहियत ने भारत को मैदान छोड़ने पर मजबूर किया। दूर मगर दिल से करीब है। जहाँ भी हो पाकिस्तान हमारी पहचान है। लहू हमारी दुआ वतन के नाम। वतन पे कोई भी आंच कोई भी तकलीफ हो, वो हमारे दिल पे असर करती है। हर तकलीफ हर तूफान में हम वतन के साथ खड़े हैं, हक बनकर सच बनकर। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर समंदर पार पाकिस्तानियों के जज्बात। कहा कि हम सरहदों से दूर मगर दिल से करीब हैं। पाकिस्तान हमारी पहचान है, हमारा लहू और दुआ वतन के नाम है। दुश्मन की हर चाल और हर फरेब पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम हैं बुनियानुम मरसूस। Yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harap drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, so far neutralized at various locations.
मार्क के हक में पाक फौज का भारत पर मल्टी डोमेन ऑपरेशन वार। 1 साल मुकम्मल होने पर हुकूमती डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई है। जदीद दौर की जंग में पाकिस्तानी ड्रोन्स, फ़ज़ाइये के शाहीनों और बहरिए के जदीद हथियारों ने दुश्मन को नाकाम बनाया। मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और साइबर वॉरफेयर सलाहियतों से भारत का मवासलाती निज़ाम मफलूज कर दिया गया। सफारती और अस्करी हम आहंगी ने पाकिस्तान की मजमूई हिकमत अमली को कामयाब बनाया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR का वलवला अंगेज मिली नगमा अल्लाहु अकबर रिलीज। नगमे के जोशीले बोल, गालिब हैं खुदा का वार हैं, हमने फौज और अवाम का जज्बा ईमान ताज़ा कर दिया। मिली नगमे ने हुब्बुल वतनी के जज्बे को मजीद बढ़ाया और दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान की कौम बाहिम्मत और नाकाबिले शिकस्त है। हमारे शहदा हमारा इफ्तिखार। मार्क के हक के शहीद हवालदार आमिर शिराज ज़ुरत बहादुरी का दरख्शां सितारा। मुशीर खेलो अमूर नौजवानान खैबर पख्तूनख्वा ताज मोहम्मद की एबटाबाद आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत और कब्र पर हाज़री। शहीद के वालिद ने कहा बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। बेटी ने वालिद का ख्वाब पूरा करने का अज़्म किया। शहीद की कुर्बानी वतन की दिफाई तारीख़ की एक और ताबनाक मिसाल है। IMF बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब से जायद रकम की मंजूरी मुतवक्के। RSF के दूसरे जायजे के बाद $21 करोड़ इजाफी मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के साथ 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,70,522 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।